नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा, क्या गिरेगी गाड़ियों की कीमत, जानिए पूरी डिटेल। ये सरकार आम जनता को राहत देने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है और सरकार हमेशा चाहती है कि इसका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे और वो इसका लाभ उठा सके। और ऐसी बड़ी राहत मिलने वाली है 22 सितंबर को, क्योंकि 22 सितंबर को जीएसटी कटौती का असर दिखने शुरू हो जाएगा। वहीं बहुत से लोगों के मन में सवाल ये भी है कि इस जीएसटी 2.0 के आने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। बता दें कि जीएसटी 2.0 सुधारों में 12% और 28% स्लैब खत्म कर 5% और 18% मुख्य दर लागू की गई है। और अब ब्रेड, डेयरी उत्पाद, कपड़े, मोबाइल, टीवी, बाइक, कार, होटल रूम, जिम, सैलून और स्वास्थ्य बीमा जैसे कई सामान व सेवाएं सस्ती होंगी। साथ ही कुछ वस्तुओं पर 0% और विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं जैसे पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी वाहनों पर 40% का विशेष स्लैब रखा गया है। जी हां, इस नए स्लैब से गाड़ियों और मोटरसाइकिल की कीमतों में जरूर प्रभाव पड़ा है। यानी छोटी कारें जो 1500 सीसी डीजल या 1200 सीसी पेट्रोल की है, उनकी कीमतों में कमी आएगी। नए जीएसटी के अनुसार इन गाड़ियों पर 18% टैक्स प्लस 1 से लेकर 3% सेस लगेगा। वहीं और आसानी से समझाएं तो छोटी कारों की ऑन रोड कीमत में लगभग 10% की कमी आएगी। उदाहरण के लिए मारुति सुजुकी वैगन आर की कीमत में लगभग 70,000 रुपए की कमी हो सकती है। वन मित्र भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि पर 25 वर्ष आयु पूरी करना अयोग्यता नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र के पद पर भर्ती के संबंध में आयु सीमा के नियम की व्याख्या पर एक अहम फैसला दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 25 वर्ष की आयु पूरी करना अयोग्यता नहीं माना जा सकता। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को वन मित्र के पद पर नियुक्ति दें और निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने 13 दिसंबर 2024 के विभाग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि आवेदन के दिन उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी। नौकरी 70 पदों के लिए भर्ती। इस दिन इंटरव्यू 10वीं और 12वीं पास के लिए मौका, इतनी मिलेगी तनख्वाह। जेएसआईएस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हमीरपुर नियर वुड पार्क सैनिक स्कूल बड़सर रोड हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड के 70 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए 16 सितंबर को उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में कैंपस इंटरव्यू होगा। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं अथवा 12वीं पास है। उम्मीदवार की आयु 19 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 54 किलोग्राम होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को 17,500 रुपये से 22,000 रुपये तक मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि एवं उस समय पर उप रोजगार घुमारवीं में उपस्थित होकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। हिमाचल में सितंबर के 4 दिन सामान्य से 325 से फीसदी अधिक बरसे बादल। 20 जून से अब तक 355 लोगों की गई जान। हिमाचल प्रदेश में जानलेवा बन चुके मानसून ने जमकर तबाही मचाई है। सितंबर के 5 दिनों में राज्य में सामान्य से 325 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के लिए 29.5 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया था, लेकिन वास्तव में 125.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर जिले में सामान्य से 590, चंबा 177, हमीरपुर 281, कांगड़ा 32, किन्नौर 255, कुल्लू 944, लाहौल स्पीति 419, मंडी 257, शिमला 561, सिरमौर 446, सोलन 665 व ऊना में 188 अधिक बारिश दर्ज की गई है। सीटीयू और एचआरटीसी में फिर तनातनी। आईएसबीटी 43 में काउंटर पर नहीं लगने दी हिमाचल की बस, जमकर बवाल। देखें तस्वीरें। चंडीगढ़ यूटी परिवहन विभाग और हिमाचल सड़क परिवहन निगम के बीच बसों के संचालन पर एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है। दोनों परिवहन निगमों के बीच तनातनी के चलते माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड में वीरवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। में सीटीयू और एचआरटीसी की बसों की टाइमिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। वहीं बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ के अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा।
सीएम सुक्खू बोले आपदा से निपटने को 3000 करोड़ रुपए की योजना तैयार, केंद्र से नहीं मिल रही मदद। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार कर विश्व बैंक को भेजा है। इसे मंजूरी मिलते ही प्रभावितों के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अभी राज्य सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। राज्य में बादल फटने, भूस्खलन और बारिश से भारी तबाही हुई है, लेकिन केंद्र सरकार से प्रभावितों के लिए कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों को फिर से तैयार किया जाएगा और उजड़े परिवार बसाए जाएंगे। शुक्रवार को आपदा प्रभावित कुल्लू मनाली में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में नवाजे 39 शिक्षक, 32 को राज्य स्तरीय, 7 को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र। राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉप में शुक्रवार को राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह हुआ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने 39 शिक्षकों को सम्मानित किया। 32 को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार और 7 को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर नवाजा गया। पहली बार कॉलेज और तकनीकी शिक्षकों को भी पुरस्कार दिए गए। 26 स्कूल शिक्षकों, 6 कॉलेज और 6 तकनीकी शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, एक विशेष मेडल और नौकरी में 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया। पिछले वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता चंबा जिले के विशेष रूप से सक्षम शिक्षक सुनील कुमार को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुए जानमाल के नुकसान को देखते हुए राज्यपाल ने सम्मानित होने से इनकार कर दिया। में 2 मिनट का शोक भी रखा गया। आपदा प्रभावित कुल्लू जिले के दौरे के चलते मुख्यमंत्री समारोह में शामिल नहीं हो सके। इंतजार खत्म, 2.5 साल में बनेगा उत्तर भारत का सबसे लंबा पुल, 21 किलोमीटर घटेगा सफर। जब उत्तर भारत का सबसे लंबा 860 मीटर केबल स्टेड और वायडक्ट पुल गोविंद सागर झील पर आकार लेने को तैयार है। अब 9 मोटर बोट का सहारा, 9 लंबा चक्कर। 2.5 साल बाद 860 मीटर लंबा पुल गोविंद सागर झील पर खड़ा होगा। लठियानी से ऊना का रास्ता 21 किलोमीटर कम हो जाएगा। 40 मिनट सफर तो घटेगा ही, पैसों की भी बचत होगी। विद्यार्थियों के लिए ऊना और हमीरपुर के कॉलेजों तक पहुंचना आसान होगा। बीमार लोगों को इलाज के लिए मोटर बोट या लंबा रास्ता नहीं पकड़ना पड़ेगा। हालांकि इस राहत के लिए करीब 4068 पेड़ गिरेंगे। करीब 6 पंचायतें पुल से जुड़ने से चूक जाएंगी। इन दिनों पुल के लिए काटे जाने वाले पेड़ों को नंबरिंग की जा रही है। सेंज घाटी में एक्शन में सेना बाढ़ से कटे गांवों तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा राशन। जब कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल की सेंज घाटी में साकठी और मरोड़ गांव सड़क संपर्क बाधित होने के कारण राशन की कमी से जूझ रहे थे। प्रशासन ने सेना के हेलीकॉप्टर से इन दुर्गम क्षेत्रों में राशन पहुंचाया ताकि लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो। बाढ़ के चलते इन गांवों का संपर्क कट गया था। 6 दिन बाद मंडी मनाली NH एक तरफा बहाल। जब मंडी मनाली NH शुक्रवार को 6 दिनों के बाद सुबह 11 बजे बहाल हो गया। शुक्रवार सुबह ही झलोगी, ओट, बनाला और झीडी के पास सड़क बहाली कार्य शुरू किया जो कि 11 बजे तक चला। में एडिशनल SHO ओट भूपेंद्र जाम्बाल ने बताया कि फिलहाल यातायात 1 वे चालू किया गया। में चौकी प्रभारी पंडो अनिल कटोच ने बताया कि 9 मील से कुल्लू की तरफ सीमित संख्या में वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने अभी बड़ी चुनौती है। सड़क पर 90% बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें टनों के हिसाब से माल लोड हुआ है। बिहार से सांसद पप्पू यादव हिमाचल बाढ़ पीड़ितों को देंगे 2 महीने का वेतन, बोले जरूरत पड़ी तो पूरे साल का वेतन दे दूंगा। ये देश जब प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है तब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी सामाजिक संवेदनशीलता और दरिया दिली का परिचय दिया है। बाढ़ से तबाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लोगों की मदद के लिए उन्होंने अपने सांसद के रूप में मिलने वाला 5 महीने का वेतन दान करने का ऐलान किया है। यही नहीं, पप्पू यादव ने इन राज्यों में खुद जाकर राहत कार्यों में हिस्सा लेने की भी घोषणा की है। वह उनके इस कदम की पूरे देश में सराहना हो रही है। इस संबंध में पप्पू यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं सांसद के रूप में अपने 5 महीने का वेतन देश के अभूतपूर्व बाढ़ पीड़ित राज्यों के लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि 2 महीने का वेतन हिमाचल प्रदेश से, 2 महीने का पंजाब और 1 महीने का वेतन गुजरात के बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। 12 लाख की धोखाधड़ी मामले में महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। जिस शहर में लोगों के साथ करीब 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पाया गया कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के सितारगंज व नानकामता क्षेत्र से हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के साथ का इलाका है। पुलिस थाना सदर सोलन की टीम द्वारा उक्त स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों राज सिंह निवासी गाँव व डाक खाना इस्लाम
नगर नान कामता जिला उधम नगर उत्तराखंड 31 वर्ष व पूजा पुत्री सुशील कुमार निवासी गांव सितारगंज उत्तराखंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं उनके कब्जे से ठगी की करीब 6 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। मैं जांच के दौरान बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अलग अलग बैंक खातों में डाली गई राशि में से कुछ राशि इन दोनों आरोपियों ने दूसरे खातों में डालकर फिर चेक के माध्यम से निकाल ली थी। अनुपूरक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी करें ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 12 सितंबर तक। जय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री और प्राक शास्त्री की अनुपूरक परीक्षा यानी कि कंपार्टमेंट के लिए विद्यार्थी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी वेबसाइट पर दिए गए परीक्षा पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर निर्धारित की गई है। भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियों का सफल रेस्क्यू, वायुसेना ने निभाई अहम भूमिका। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की निगरानी में चलाए गए बचाव अभियान के दौरान भरमौर में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और चंबा पहुंचाया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से बिना किसी शुल्क के उनके गंतव्य तक भेजा गया। इस बचाव कार्य में भारतीय वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई। आज वायुसेना के चिनूक के हेलीकॉप्टर ने कुल 12 उड़ानें भरी और 524 यात्रियों को भरमौर से एयरलिफ्ट किया। मैं दुखद बात यह है कि इन्हीं उड़ानों के जरिए 3 शवों को भी भरमौर से चंबा लाया गया। किन्नौर के लिप्पा में बाढ़ आने से बनी झील, गांव पर मंडराया खतरा। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के लिप्पा में पेयजल खड्ड में बाढ़ आने से गांव के रिहायशी मकानों के साथ झील बन गई है, जिससे लोगों के मकानों के साथ साथ बेली ब्रिज भी खतरे में आ गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार को लिप्पा के पेयजल खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई तथा बाढ़ के साथ भारी मात्रा में मलबा व पत्थर भी आ गए, जिससे सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं हो पाई और वहां पर एक झील बन गई। हालांकि इससे किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, परंतु गांव के लगभग 5 लोगों के मकानों की निचली मंजिलों में पानी तथा मलबा घुस गया। वहीं लगभग 2 दर्जन बागवानों के सेब के पौधों, 5 सिंचाई कुहलों व 2 पेयजल स्रोतों को नुकसान पहुंचा है। रावी नदी पर बने शीतला पुल के पिलर में बड़ी दरारें। जी हां, मूसलाधार बारिश के कारण चंबा के नए बस स्टैंड के साथ रावी नदी पर बने शीतला पुल के पिलर में हल्की दरारें आ गई हैं। हालांकि एनएच प्रशासन ने पुल के पिलर में पड़ी दरारों की जांच करके मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। वहीं बस स्टैंड के साथ एनएचई की सड़क धंस गई है। इसके बाद हादसे के अंदेशे के चलते आधी सड़क पर पत्थर रखकर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। हिमाचल में अब मनरेगा में काम करने के लिए नहीं करना होगा इंतजार, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा से जुड़े कामों को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इसकी भरपाई के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम मिलने के लिए लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। पहले मनरेगा के तहत काम शुरू करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति और प्रस्ताव अनिवार्य थी, जिससे कई बार देरी होती थी और जरूरतमंदों को समय पर रोजगार नहीं मिल पाता था और कार्य भी लटक जाते थे। लेकिन प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के मद्देनजर अब राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए मनरेगा नियम में ढील दी है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी जिलों के उपायुक्तों यानी कि डीसी को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना मनरेगा के तहत होने वाले कार्य को मंजूर करने की शक्तियां सौंप दी है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जरूरत पड़ते ही रोजगार की मांग करने वालों को तुरंत काम उपलब्ध कराया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। वहीं भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण अधोसंरचना का समय पर पुनर्निर्माण भी हो सकेगा। लुधियाना में कभी भी टूट सकता है ससराली बांध, सेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। पंजाब में लुधियाना प्रशासन ने सतलुज नदी के तेज बहाव के कारण जिले के पूर्वी हिस्से में सतलुज नदी पर बने ससराली बांध पर भारी दबाव पड़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। सतलुज के तेज बहाव से बांध और नदी के बीच की मिट्टी खिसक चुकी है। बांध में दरार आने की आशंका से बांध के पास सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। हालात संभालने के लिए पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा और जिला उपायुक्त हिमांशु जैन बांध पर डटे हुए हैं। ठेकेदार को देनी होगी बकाया राशि, प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को दिए आदेश। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने ठेकेदार को बिलों का भुगतान न करने को चिंताजनक बताया है, मैं कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग को 3 सप्ताह के भीतर ठेकेदार की बकाया राशि अदा करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि ठेकेदार के 31 लाख रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया गया तो मुख्य अभियंता को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना होगा। ठेकेदार को बिलों का भुगतान करने
के लिए मुख्य अभियंता मंडी क्षेत्र ने अपने कार्यालय से 31,10,000 रुपए की राशि की मांग की है। जीएसटी पर कांग्रेस का दोहरा चेहरा, बैठक में करते हैं समर्थन और बाहर विरोध भाजपा। जब भाजपा विधायक एवं मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री केंद्र सरकार द्वारा लिए गए जनहित के निर्णयों का समर्थन करते हैं और बैठक के बाहर जब कांग्रेस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी इन सुधारों का विरोध करते हैं, उसके बाद कांग्रेस नेता प्रदेशों में भी निर्णयों का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने भी जीएसटी द्वारा जनता को राहत देने वाले निर्णय का विरोध किया, जो कांग्रेस के जन विरोधी चेहरे को उजागर करता है। ये धान खरीद के लिए 8 सितंबर से खुलेगा पोर्टल। ये खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 8 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। धान की फसल का 2425 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया। वहीं प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियां प्रस्तावित हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा, नगरोटा बागवा जिला कांगड़ा, धौला कुआं, पावटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टाकाराला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए जाने हैं। दिव्य हिमाचल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद को सौंपे 15 लाख रुपये। यह दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 15 लाख रुपए की राहत सौंपी है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को 15 लाख का चेक भेंट किया गया। दिव्य हिमाचल मीडिया समूह के CMD भानु धिमेजा और एडिटर इन चीफ अनिल सोनी आज मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ओक ओवर पहुंचे और दिव्य हिमाचल सहायता कोष के माध्यम से एकत्रित राशि CM राहत कोष के लिए अर्पित की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा से 9 साल का बच्चा गायब, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। हिमाचल प्रदेश के देहरा गोपीपुर में निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर से दिहाड़ी पर निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे एक दंपति का 9 साल का एक बच्चा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गत बुधवार दोपहर का खाना खाने के बाद वह घर से बाहर खेलने गया था कि अभी तक लौटा नहीं है। माना जा रहा है कि वह हम उम्र के बच्चों के साथ खड्ड में नहाने गया था। डिजिटल अरेस्ट के 5 मामलों में 2 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने लोगों से की अपील। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के नए हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। राज्य CIED साइबर क्राइम ने सीधे इसे गंभीर और तेजी से बढ़ता हुआ अपराध बताते हुए जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस के अनुसार जनवरी से अब तक प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 5 FIR दर्ज की गई है, जिनमें पीड़ितों से लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने प्रदेश के लोगों को आगाह किया है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, सुरक्षित एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें और ऑनलाइन खातों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। ऐसी किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट नजदीकी साइबर क्राइम थाने में दर्ज करवाएं। चोरों ने स्कूल के चौकीदार को कमरे में कर दिया बंद, बाहर से चंदन का पेड़ काट ले गए सातिर। जब बिलासपुर में चंदन चोर गिरोह बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली है। में ताजा मामले में स्कूल चौकीदार को कमरे में बंद कर सातिर करीब 25 साल पुराना चंदन का पेड़ काट ले गए। यह मामला उपमंडल सदर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर में पेश आया। वन काटुओं ने वारदात को वीरवार रात करीब 1 बजे अंजाम दिया। अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ी जब्त करने के आदेश। हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ी नंबर HP 07B0222 यानी कि ETOS जब्त करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश सत्यन वेद ने गुरुचरण सिंह व अन्यों द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। प्रार्थियों ने 16 अक्टूबर 2024 को पारित निर्णय की अनुपालना के लिए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट द्वारा विक्रम सिंह के मामले में पारित निर्णय के आधार पर प्रार्थियों की सेवाओं को उनके 1 वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने एवं सभी वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश जारी किए थे। प्रार्थियों को अनुपालन याचिका दायर करने के बाद पिछली तारीख से नियमित तो कर दिया गया, मगर वित्तीय लाभ आज तक अदा नहीं किए गए। इस विफलता के लिए कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला दिया गया।
सोलन का सामती बाईपास रोड पूरी तरह से धंसा, जिले भर में 34 सड़कें बंद, अब तक 448 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सोलन जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड के कई मामले सामने आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते सामती बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गया। दरअसल बाईपास के साथ लगते सयोथल गाँव के पास सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं रोड धंसने की सूचना मिलने के बाद PWD ने यहाँ पर पत्थरों से रोड के एक साइड को कवर किया था, मगर बुधवार रात को अचानक रोड पूरी तरह से धंस गई, जिससे बाईपास के साथ लगते ओड़ना और सयोथल गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। हमने भारत रूस को खो दिया है, ईश्वर करे, ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक पोस्ट लिखकर भारत के साथ व्यापार समझौते की कम होती उम्मीदों का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में लिखा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।